हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं राष्ट्रपति से स्टार्ट। देखो आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। एफ जनरल है वो ऐप पूछता कि भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं। तो कौन है 14वें राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि भारत के राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में विवरण दिया गया? तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 52 में। 52 से लेके 61 तक यह राष्ट्रपति के लिए समर्पित हैं। तो 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें सारी संघ की सारी शक्तियां निहित होंगी। तो चलिए, और अब इसका वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपये है वेतन। और हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं, यह इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि यह राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो यह बिहार के राज्यपाल थे। और ये भी पूछा जाता है यह इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूपी में, और अभी यूपी के कानपुर के पास में इनका गांव है। जो अभी ये गए हुए थे तो कानपुर जिला के गांव यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था। तो हमारे राष्ट्रपति से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और एक और 2 क्वेश्चन पूछे जाते कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ये राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वह देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अब देखिए भाई, उपराष्ट्रपति आ गए तो उपराष्ट्रपति जी को देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी कौन है अभी? वह है हमारे एम वेंकैया नायडू जी। और एम वेंकैया नायडू जी देखिए, जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का सदस्य होता है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है। और जो राज्यसभा का सदस्य होता है और जो सभापति बनाया जाता है, उसी सभापति को हम उपराष्ट्रपति बनाते हैं। यह राज्यसभा का नेता होता है। और इसका वेतन कितना है? 4 लाख रुपये है। इनका वर्णन अनुच्छेद किसमें दिया गया है? तो इनका वर्णन अनुच्छेद 63 से स्टार्ट है। कितने? 63 से। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि देखिए, जब इस स्थिति में यदि राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यभार कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है पूरा। इसलिए एक उप बनाया जाता है। और उप के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, देखिए हमारे कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। हाँ, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? और राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति त्याग किसे देता है? वह भी राष्ट्रपति को ही देता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारत के 17वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 17वें प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं पूछता भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये तो सभी जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2 बार दूसरी पंचवर्षीय भी जीत चुके हैं 2019 में। तो देखिए इनका दूसरा कार्यकाल है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि भारत के 17वें राष्ट्रपति कौन है? तो मोदी जी है। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं कहना यार, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इनकी वेतन कितनी है? 2,80,000 है। और ये किसके नेता होते हैं? लोकसभा के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के नेता होते हैं। और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है? तो वह दिया गया है हमारे, किसमें दिया गया है? हाँ बताइए आप। 80 में दिया गया है। और 81 में क्या दिया गया है? राष्ट्र, यानी देखिए 80 में लोकसभा का दिया गया है, 81 में लोकसभा का दिया गया है। तो लोकसभा किसमें है? 81 में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति दिलाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। और जो त्यागपत्र भी देते हैं, किसको देते हैं? किसको? राष्ट्रपति को ही देते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारी इतनी रही। और मोदी जी कहाँ? मोदी जी का लोकसभा सीट कौन सी है उनकी, यानी तो उनकी सदस्यता कहाँ से है उनकी? वाराणसी से। चलिए भाई, अब हमारे देखिए मोदी जी की आवाज़ में, भाइयों बहनों, अब हमारे मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। पहले कौन थे? आपको ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये हमारे पहले इनसे पहले थे। एन.वी. रमन्ना जी से पहले थे। कौन थे? हाँ, और एन.वी. रमन्ना जी का नाम लिख लेना, पूरा फुल नेम लिख लेना, नाथुलापति वेंकट। क्या है? नाथुलापति वेंकट रमन्ना। ध्यान रखना आप, वेंकट रमन्ना। तो इनका ये कैमे नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और एक हमेशा बात रखना, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है यही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अभी कौन है? अभी ये हैं एन.वी. रमन्ना। ये हमारे एन.वी. रमन्ना। इससे पहले ये क्या थे? ये सुप्रीम कोर्ट में ही न्यायाधीश थे।
और सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त है कि जो सीनियर न्यायाधीश होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बनाया जाता है। तो ये रिटायर हो चुके हैं। और कौन रिटायर हो चुका है? तो हमारे AR बोबड़े यानी शरद कुमार बोबड़े। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की और एक किस राज्य से हैं? ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। ये महाधिवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं और दिल्ली के न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन? NV रमन्ना। और यही NV रमन्ना हमारे राष्ट्रपति हैं। तो देखिए ये पहले थे और ये नेक्स्ट है। एन का मतलब नेक्स्ट है, तो कहेंगे NV रमन्ना। आपको अब यहीं पे रमना है। कहाँ पे? भारत में। तो हमारे ये हो गए हैं, ये हमारी ट्रैक हो गई कि नेक्स्ट भी रमन्ना आपको यहीं पे। वेंकट आप तो समझते ही भगवान हैं, तो साउथ इंडिया के, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। तो चलिए हम अगले एक है CGA। हाँ, CGA का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो चीफ जज ऑफ इंडिया। ठीक है, CGA। अगला हमारा अगले देखिए, ये हमारे प्रमुख रक्षा मंत्री। देखिए ये पद अभी अभी बनाया गया है, तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे पहले रक्षा प्रमुख कौन है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है। और जी क्या लिखा है? CDS का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान रखिए ये पद अभी बनाया गया है। ये कौन है? हमारे जनरल बिपिन रावत हैं। यह इस जनरल बिपिन रावत, इससे पहले कौन है जनरल रावत? यही हमारे, ये देख रहे हैं आपको, यही हमारे बिपिन जनरल रावत हैं। और देख लीजिए जनरल बिपिन रावत हैं, यही क्या है? पहले थल सेना के, किसके? थल सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इन्हीं को क्या बना दिया गया है? प्रथम पहला सेना प्रमुख यानी रक्षा प्रमुख बना दिया गया है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए रक्षा की बात आई है तो अब हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी देख लेते हैं। तो देखिए ये तीनों सेना हैं वो इन्हीं के अंडर में काम करेंगी, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन्हीं के अंडर में काम करेंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे तीनों अध्यक्ष आपके सामने हैं। देखिए थल सेना के प्रमुख है, कौन है ये हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे थल सेना। और एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी, कुमार सिंह भदौरिया, इनको शॉर्ट में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? RKS भदौरिया। RKS का मतलब क्या होता है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। और एडमिरल करमबीर सिंह, ये कौन है? ये हमारे नौसेना यानी जल सेना, क्या कह सकते हैं? जल सेना के भी अध्यक्ष हैं यानी प्रमुख हैं। तो देखिए आप याद कैसे करेंगे? मनोज कुमार नरवणे, मनोज मुकुंद। अब मुकुंद देखिए, मुकुंद एक हिल्स है हमारे जो राजस्थान राज्य में है, वो अभ्यारण्य है, तो हम उसी से याद करेंगे, वो जमीन पर है। तो ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं। देखिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, वो चंद्रमा तक जाओगे तो रॉकेट से जाओगे, और रॉकेट से जाओगे तो रॉकेट किसके पास होता है? वायुसेना के पास होता है, यानी जहाज किसके पास है? वायुसेना के। तो ये हमारे राकेश जी को हम याद रख सकते हैं। और बच्चे कौन? करमबीर सिंह। अब देखिए भाई, असली करम तो होता जो जल में निकल के दिखाए, कहाँ पर? जल में, यानी तो कौन है? हमारे करमबीर सिंह। चलिए तो हमने ये तीनों याद कर लिए हैं। अब मैं इनका प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा जल्द से जल्द। पहले आप इससे अपने ये क्लियर कर लीजिए और लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको कभी आप भूलोगे नहीं। और मैं इसकी प्रैक्टिस सेट कल प्रैक्टिस सेट भी दिलाऊंगा, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना वो आप बहुविकल्प के द्वारा, तो कभी आप भूलोगे नहीं। तो चलिए अब हमारे भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक या महालेखा परीक्षक भी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कैग। और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बताइए आप? कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कौन है हमारे? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? ये हमारे जम्मू कश्मीर में इनको उपाध्यक्ष बनाया दिया गया था। और कौन? उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल बनाया गया था। वहाँ से फिर वहाँ पर सतपाल मलिक जी को बनाया गया था उस टाइम पे। तो ये इनको महालेखा के नियंत्रक बना दिया गया, परीक्षक बनाया गया था। और देखिए ये हमारे किस अनुच्छेद में बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद बताया गया है 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद को बताया गया है, परिभाषित किया गया है। और ये क्या करते हैं महालेखा परीक्षक? यह हर किसी यानी सरकार के बजट पर ध्यान रखते हैं, कितना रुपये खर्च हो रहा है, कितना
बच रहा है। ये सब रिपोर्ट तैयार करते हैं, कितना खर्चा हो रहा है, ध्यान रखना। ये सब पर निरीक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देख लीजिए आप भैया, यही है गिरीश चंद्र मुर्मू। कितनी साफ सुथरी इनकी फोटो दिख रही है, देखिए। चलिए, जैसे हम वैसी पढ़ती किताबों में करने तो वैसे हमें याद नहीं रहती, तो आप ध्यान रख लीजिए, यही है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगले हाँ, देखिए आपको एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, देखिए ए है CAG कैग, ए है देख लीजिए CGA क्या कहती है? भारत के महालेखक नियंत्रक। अब CGA और CAG में बहुत अंतर होता है भाई, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होते लोग, मैं भी कंफ्यूज होता था। देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये देखिए अकाउंट को केवल कंट्रोल करते, वो है सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं। तो देखिए ये उनसे छोटा पद है। और एक कौन है? सोमाराय बर्मन। देख लीजिए, ये हमारी सोमाराय बर्मन, क्या मुस्कुरा रही हैं, देखिए सोमाराय बर्मन जी है, और ये उसी के नीचे वाला पद है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हमारे सुनील चंद्रा, अभी बनाया गया है इनको। तो ये कौन है? सुनील चंद्रा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। हाँ, और CEC का मतलब क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन। क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह सकते, कमीशन भी कह सकते। कमीशन का आयोग कह सकते, और कमिश्नर का मतलब अगर इनकी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो कमिश्नर कह सकते। तो ये हमारे सुनील चंद्रा जी ही हैं। देखिए पक्का 100% हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन है करंट अफेयर से। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई, रेलवे के CEO, देखिए ये दूसरे नंबर के CEO है, और इनसे पहले नंबर के CEO कौन थे? वह थे BK यादव। कौन थे? विनोद कुमार यादव। तो BK यादव भी कह सकते हैं हम लोग, BK यादव। तो ध्यान रखना आप, ये ऐसे बोलेगा, ये भारत के पहले रेलवे के CEO, या फिर रेलवे के पहले CEO तो BK यादव, और दूसरे रेलवे तो सुनीत शर्मा जी। ठीक है, सुनीत शर्मा जी देख लीजिए आप, ये है हमारे सुनीत शर्मा जी। और सुनीत शर्मा जी देखिए क्या मुस्कुरा रहे हैं। और सुनीत शर्मा जी क्या है? रेलवे के CEO हैं। हाँ, अब भाई रेलवे की बात आई है, तो अभी हमारे रेलवे मंत्री भी बदल चुके हैं, है ना। पहले पीयूष गोयल जी थे, अब कौन बदल चुके हैं? तो देखिए इसी बात में मैं आपको दर्शन करा देता हूँ रेलवे मंत्री का। देखिए मोदी जी के बगल में क्या बतिया रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपने रेलवे मंत्रालय देख के हमको बहुत अच्छा किया, अब हम रेलवे वाले बच्चों को और थोड़ा तड़पाएंगे, क्योंकि हम हमारे मौका है कि अभी क्या मौका है कि अभी पेपर नहीं होगा, क्योंकि नया मंत्रालय मैंने संभाला है। अरे भैया जी, आप पीयूष गोयल जी ने तो सुना नहीं, आप क्या समझोगे हमारी तरफ? तो देख लीजिए, हैं, आप ही करवा देना थोड़ा जल्दी पेपर, आप तो ये करा के रह गए हैं। तो क्या है, हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है, ये नई लिस्ट है जो अभी अभी हमारे 43 मंत्री बनाए गए हैं, उन्हीं में से हैं। देखिए यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी पहले राज्य मंत्री थे वित्त के, अब क्या है? वित्त मंत्रालय में अब क्या बना दिया है ना? खेल मंत्रालय दिया गया है पूरा, अब एक खेल मंत्री बन चुके हैं ना। तो ये हमारे याद रखना, ये है अनुराग ठाकुर जी। कौन है? अनुराग ठाकुर, देख रहे हैं आप। और ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं रेल मंत्री, कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। तो चलिए अब हमने ये भी देख लिया। अब देखिए थोड़ा एक नज़र में हम पूरे मंत्री भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले ये कौन थे? पेट्रोलियम मंत्री थे, अब हमारे कौन हो चुके हैं? हमारे शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। अब भैया आपको ही हाथ में है शिक्षा, ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि वैसे तो कंगाल हुए हैं हम लोग शिक्षा में, वैसे 1.5 साल से स्कूल नहीं खुल रहे, बच्चे बर्बाद हैं। अब देखिए इसमें गलती आपकी भी नहीं है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा मंत्रालय बांटा गया है। देखिए ज्योतिषराव सिंधिया सबसे पहले, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है। क्या दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। देखिए कांग्रेस से बीजेपी में उड़कर आए हैं, तो इनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया है। बीजेपी के लोग वास्तव में बहुत ही समझदारी से काम करते हैं। अगले देखिए अश्विनी वैष्णव जी, अभी हम देख ही चुके हैं, इनको रेल मंत्रालय और IT मंत्रालय दिया गया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगले देखिए ये हमारी मनसुख मंडारिया। देखिए भैया ये है मनसुख, इनका मन बहुत सुख है। अब मनसुख कभी रहेगा? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये हमारे कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। अगले देखिए ये हमारे हैं किरण रिजिजू, ये पहले खेल मंत्री थे, अब इनको कानून मंत्री बना दिया गया है। अब रविशंकर जी की छुट्टी कर दी गई है, तो भैया ये हमारे कानून मंत्री हैं। हाँ, अगले देखिए कौन है? ये हमारे हैं नारायण रागी। कौन है?
नारायण रागी। इनको क्या दिया गया है? लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है। और देखिए ये हमारे हैं, कौन है भाई? राज ठाकुर सिंह। कौन है? राज ठाकुर सिंह को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। ये हरदीपुरी जी का भी प्रमोशन हो गया भाई। इनको पहले उड़यन मंत्रालय था, अब इनको क्या दे दिया गया है? शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय भी दे दिया गया है। ये हमारे देखिए सर्बानंद सोनोवाल जी, ये पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? असम के। अब इनको यहाँ पर भाई जहाजरानी बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दे दिया गया है, जिससे देख पा रहे होंगे आप, देखिए अच्छे से फोटो देख पा रहे होंगे। हाँ, अगले हैं अनुराग ठाकुर, अभी हम देख ही चुके हैं। ये हैं पशुपति कुमार जी। देखिए पशुपति कुमार जी का तो खानदानी मंत्रालय रहा है। कौन सा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। देखिए पहले रामविलास पासवान जी को यही मंत्रालय मिला करता था, पशुपतिनाथ जी को मिल गया है। अगले देखिए भूपेंद्र यादव जी को, भूपेंद्र यादव जी को क्या मिला है? श्रम और पर्यावरण मंत्रालय। तो आप ध्यान रखिए, ये भूपेंद्र यादव जी, ये हमारी नई कैबिनेट के प्रमुख मंत्री हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और देखिए आप प्रैक्टिस जरूर लगाना है इसका, मैं अभी प्रैक्टिस लाने वाला हूँ, बस कल ही मिलेगा आपको प्रैक्टिस। और अगर आप एक बार प्रैक्टिस लगा लोगे तो आप कभी मत नहीं भूलोगे, ध्यान रखना आप। चलिए अगले देख लीजिए भाई, ये है शेर, इसरो, और ये हमारी सैन्य है। तो देखिए ये हमारे शेर हैं और ये हमारी सैन्य है। इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। ठीक है। तो अब हमारे इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है के सिवन जी। और के सिवन जी को रॉकेटमैन कहा जाता है। देखिए AGP अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो इनको रॉकेटमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉकेटमैन, ध्यान रखना आप, रॉकेटमैन। हाँ, और इसके अलावा और देख लीजिए आप, अभी चंद्रयान 2 की तो आपने विफलता देखी है, लेकिन इनका वास्तव में इन्होंने बहुत मेहनत की थी और मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द उससे भी बड़ी सफलता पाएंगे। क्योंकि जब शेर को लंबी छलांग लगानी होती तो एक कदम पीछे जाना पड़ता है, तो शेर आप जल्द से जल्द लगाओगे, मेरा ये विश्वास है। और तो ये के सिवन जी हैं, ये तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला देखिए हमारे, देखिए आन बान शान DRDO। कौन है? आन बान शान DRDO। अब DRDO जब भी आप सुनते होंगे DRDO ने ये निरीक्षण किया, ये शोध किया, ये आविष्कार किया, तो देखिए भाई DRDO है। मैं तो जब डेली न्यूज में देखता तो DRDO से एक न्यूज पक्का रहती। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यह 1958 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, यानी स्थापना की गई थी। देखिए, और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ? कर्नाटक की राजधानी, आपको पता ही है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब DRDO, तो DRDO की स्थापना 1958 में। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी जी। इनके तो भाई बात ही अलग है कहना। सतीश रेड्डी जी, जब देखो जब नांग की परीक्षण किया गया, इसको बनाया गया, उस मिसाइल को बढ़ा गया, तो इस प्रकार की ये हमेशा ही करते रहते हैं। और ये भारत की आन बान शान है, और ये बहुत ही सेना को मदद देने वाली संस्था है हमारी। तो इसके प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी जी। और देखिए अब ये 58 में बात हुआ, तो 1959 में भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन ही जाता है। देखिए 1959 में क्या हुआ? एक तो हमारे दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। किसकी? दूरदर्शन। टीवी पे आता था ना पहले, अब तो काफ़ी चैनल आ गए हैं। और इसी टाइम पर जो नासा, आपने नाम सुना ना? नासा, जो अमेरिका की वैज्ञानिक शोध संस्थान है, तो इसका स्लैब कब हुआ था? 1959 में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई, अब अभी तो वैज्ञानिक शोध हो गई है, अब देखिए एक आर्थिक कंट्रोल करने वाली सेबी। देखिए सेबी के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी हैं। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन जो हकीकत में इसकी जो सही अधिनियम के द्वारा किया गया है 1992 में। क्या होगा 1992 में? कब से? क्योंकि एक आपने देखा ही होगा वेब सीरीज बनी हुई है, हर्षित मेहरा
हर्षित मेहता स्कीम यानी केस। हर्षित मेहता यहाँ कहा है कि कोई भी उस टाइम के ये कानून नहीं थे तो कोई भी पूरे मार्केट पर हावी हो सकता था, अपनी मुट्ठी में ले सकता था। तो ये इसी की निगरानी रखने के लिए कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई मार्केट को कैप्चर तो नहीं कर रहा है, तो इसको लिए क्या सेबी की स्थापना हुई है। और इसके मुख्य क्या कौन है? अजय त्यागी जी। देख लीजिए हमारे अजय त्यागी जी हैं और ये सेबी का चिन्ह है। तो देखिए सेबी का लोगो भी यही है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए भाई ये आ गए हमारे मुख्य सूचना आयुक्त। कौन? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये हमारे हैं यशवंत सिंह सिन्हा। देख लीजिए भाई क्या मुस्कुरा रहे हैं, ये हैं इंडिया की आन बान शान। देखिए क्या तिरंगा लगाए हुए हैं पीछे। तो कौन है ये हमारे हैं मुख्य सूचना आयोग। सूचना देखो, सूचना देने का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया। कब आया? 2005 में। तो ये उसी के तहत ही बनाए जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं? CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशनल कमीशन। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे अगले हैं, देख लीजिए आप, मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी CVC। और इंग्लिश में क्या कहते हैं CVC को? ये कहते हैं हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारे कौन है? ये हमारे संजय कोठारी जी। देखिए ये हमारे संजय कोठारी जी हैं। और ये सतर्कता। अब सतर्कता से तो आप जानते ही होंगे कि सतर्क रहेंगे वैसे ही। और ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया था ये आयोग? तो यह आयोग संतान समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब ये हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। देखिए भाई मुख्य सुरक्षा सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये तो जरूर होना चाहिए देश में, वरना आप देश नहीं चला सकते अच्छे से। तो देखिए कौन है ये? विजय राघवन जी हैं हमारे। यही दिख रहे हैं आपको, यही हमारे विजय राघवन जी। तो आप देख पा रहे होंगे विजय राघवन जी को। चलिए हमारे अगले हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। अगले हमारे हैं भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार। अब भाई इनको कैसे भूल सकते हैं, जब हमारे वैज्ञानिक सलाहकार हैं तो ये तो हमारी आन बान शान। इनके बारे में अगर आपको अच्छे से देखना है तो विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है विवेक बिंद्रा जी ने, और इनके बारे में बहुत काफ़ी। भाई ये तो दुश्मन की भी आँखों में धूल झोंक देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी कई साल रहे, क्योंकि पाकिस्तान को धूल चटानी थी। तो कौन है ये? हमारे अजीत डोभाल जी। कौन है ये? मुख्य सुरक्षा सलाहकार जी हैं। और देखिए ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई थी और मूवी भी आई है, उस मूवी में इनका अहम रोल है, और सर्जिकल स्ट्राइक में भी अहम रोल है, तो उनका वहाँ पे तो होगा ही। तो ये हमारे कौन है भाई? भारत की आन बान शान। कौन? अजीत डोभाल जी। अब देखिए अब ये तो है ही, तो साथ में इनको कैसे छोड़ा जा सकता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो घर चलाओगे कैसे? तो ये देखिए ये हमारे कौन है? ये हमारे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी। और ये कौन है? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए आप, ये हमारे हैं कौन है? ये हमारे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। और आप ध्यान रखिएगा, देखिए कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी को मैं अभी जूम करके दिखाई देता हूँ आपको। अच्छा अजीत डोभाल जी को भी जूम करके देखना चाहते हो तो देखिए आप, हाँ देखिए आप, ये हमारे अजीत डोभाल जी हैं। और इसके बाद ये हमारे देखिए आप, ये कौन है? ये हमारे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन, अब देखिए आप हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो आप जरूर बताइएगा। और मैं यही कहूँगा, आप अगर एक बार में समझ में नहीं आए हो तो आप दोबारा वीडियो ये आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका मात्र 2 मिनट का रिवीजन लगता है, वो पूरे याद हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा यही कि आप नोट्स ज़रूर बना लें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। और ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा आपको लगा है। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका टेस्ट आने वाला है, ध्यान रखना आप टेस्ट इसका ज़रूर लगा लीजिएगा, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। उसमें हम और भी ED CID आदि के जो प्रमुख हैं उनके भी क्वेश्चन डाल देंगे, आप ध्यान रखना। तो
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश हिमालय में स्वागत है। रेडियो सज्जनों, देश हिमालय में स्वागत है।